अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल और इस वक्त मौजूद हूं तकसीम स्क्वायर इस्तांबुल टर्की। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रही है, आप देखिएगा ज़रूर। मैं आपको एक तारीख़ी बात इस वीडियो में बताऊंगा। आजकल मैं टर्की आया हुआ हूं। टर्की के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ग्रोइंग इकॉनमी बन रही है। टर्की इस वक्त पूरी दुनिया पे अपनी छाप बिठा रहा है, 11वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, बल्कि टॉप 10 इकॉनमीज़ में आ रहा है। ये क्रेडिट टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान को जाता है, जो आजकल न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क जनरल असम्बली का इजलास जारी है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली, और वो इस वक्त वहाँ पर गए हुए हैं। मैं इस वक्त नाज़रीन लैंडमार्क आइकॉन, बल्कि इसे कहेंगे कि जैसे पाकिस्तान का दिल लाहौर और लाहौर का दिल मीनार पाकिस्तान, वही हुआ टर्की का दिल इस्तांबुल और इस्तांबुल के हब हाट तकसीम स्क्वायर में मैं मौजूद हूँ। नाज़रीन, मैं टर्की आया हुआ हूँ और अभी मैं आपको एक बड़ी तारीख़ी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। एक तारीख़ी मैं आपको एक पॉइंट बताऊँगा और आप जो हैं वो अभी देखेंगे। इस वक्त मैं आपको ये तकसीम स्क्वायर दिखाता हूँ। इस्तांबुल के बारे में बताऊँ तो ये टर्की का सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी कोई लगभग, अभी मैं डेटा तो थोड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन 1 करोड़ 10 लाख के लगभग इसकी आबादी है और काफ़ी बड़ा शहर है। इट इज़ लाइक कराची की तरह आबादी के लिहाज से कराची की तरह है। अदरवाइज़ जो है ये इसको कल्चरल कैपिटल भी कहा जा सकता है, फाइनेंशियल हब भी कहा जा सकता है टर्की का, क्योंकि टर्की की पहचान जो है इस्तांबुल से होती है। बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि इस्तांबुल ही टर्की का कैपिटल है, लेकिन ऐसा नहीं है। टर्की का जो कैपिटल है वो अंकारा है। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं जो हूँ मौजूद हूँ यहाँ इस तकसीम स्क्वायर पे, और तकसीम स्क्वायर से नाज़रीन एक यहाँ एक बाज़ार जाता है। ये भी अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बाज़ार और एक स्ट्रीट जाती है, ये बड़ा फेमस इनका पॉइंट है, इसको इस्तकलाल स्ट्रीट कहते हैं। इस्तकलाल स्ट्रीट जो है इनकी बड़ी मशहूर स्ट्रीट है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट से ये जो है जगह भरपूर होती है। टर्की की अगर बात की जाए, बहुत बेहतरीन खाने हैं नाज़रीन। खानों का मैं फ़ैन हूँ टर्की का। टर्किश जो है फूड वो बहुत ही मज़े का होता है। पाकिस्तान से बड़ी यहाँ की सिमिलरिटी है फूड की। हलाल आपको बड़ा इजीली मिल जाता है खाना। यूजुअली जब आप बाहर किसी मुल्क में होते हैं तो हलाल खाने का आपको मसला होता है, लेकिन टर्की में ऐसा नहीं होता। टर्की इस्लामिक कंट्री भी है। तो ये नाज़रीन, थोड़ा सा मैं इस्तकलाल स्ट्रीट पे आ चुका हूँ। इस्तकलाल स्ट्रीट का जो है टूर कर रहा हूँ और वापस मैं वहाँ से तकसीम स्क्वायर जाऊँगा। तो ये नाज़रीन इस्तकलाल स्ट्रीट है, ये आप देख सकते होंगे, ये इस्तकलाल स्ट्रीट है। और इस्तकलाल स्ट्रीट थोड़ा सा आगे हम जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आके अपने जो है पॉइंट पे पहुँचते हैं। तो ये जी हम मौजूद हैं इस वक्त इस्तकलाल स्ट्रीट इस्तांबुल टर्की, और ये इट इज़ ऑन अ वॉकिंग डिस्टेंस, बल्कि वॉकिंग ये शुरू ही जो है तकसीम स्क्वायर से होती है। तो नाज़रीन, ये मैं इस्तकलाल स्ट्रीट से अब थोड़ा सा वापस होंगे। ये बड़ी स्ट्रीट है, लंबी स्ट्रीट है ये। अब मैं जा रहा हूँ वापस तकसीम और वो पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तारीख़ी एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई यहाँ टर्की में, प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने की, वो मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप जो है इस वक्त मेरे साथ वो पॉइंट देखेंगे, वो चीज़ देखेंगे जी। मैं तकरीबन पहुँच चुका हूँ। टर्की का ये वो जगह थी जिसके लिए रजब तैयब एर्दोगान को फ़ाइट्स करनी पड़ी, अदालतों में जाना पड़ा। यहाँ पर नाज़रीन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, बहुत से लोगों ने बातें की, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं बनाऊँगा, तो उन्होंने वो चीज़ बना ही दी। नाज़रीन, ये वैसे पाकिस्तान की तरह ही है यहाँ भी, और मैं आई एम अबाउट टू रीच एंड अबाउट टू शो यू अ पॉइंट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। नाज़रीन, मेरे पीछे आप देखें, ये मस्जिद बनी हुई है। ये नाज़रीन बहुत तारीख़ी मस्जिद है। जब मैं यहाँ आया तकसीम स्क्वायर पर, मैं भी हैरान हो गया इस मस्जिद को देख के। और अभी दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ ये मस्जिद नाज़रीन तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल साथ। ये अगर देखें, ये मैं खड़ा हूँ, ये तकसीम स्क्वायर है मेन, और ये मस्जिद बनी हुई है।
तकसीम स्क्वायर के एरिया में ये मस्जिद बनी हुई है। ये बहुत तारीख़ी मस्जिद है नाज़रीन। तारीख़ी क्यों कि इसका जो ख्वाब था वो रजब तैयब एर्दोगान ने देखा जब वो 1990s में उन्होंने ख्वाब देखा, जब वो मेयर थे इस्तांबुल के। उन्होंने कहा कि ये मैं मस्जिद बनाऊंगा, उनका ये ख्वाब था, लेकिन उनको वक्त लगा इस ख्वाब को पूरा करते हुए। और 2013 में जब उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि ये मैं मस्जिद बनाने जा रहा हूँ, तो बाकायदा इधर नाज़रीन प्रोटेस्ट हुए, यहाँ पर जो है तकसीम स्क्वायर पे प्रोटेस्ट हुए। क्योंकि टर्की की अगर बात की जाए तो टर्की में जो यंग लोग हैं, सिग्निफिकेंट जो है यहाँ यंग पॉपुलेशन है, वो सेकुलर है थोड़ी सी, वो जो है सेकुलर टर्की चाहती है। जबकि रजब तैयब एर्दोगान जो इस्लामिक ग्लोरी थी, जो ऑटोमन एम्पायर की थी, उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मैं ये वाली जो मस्जिद है ये मैं यहाँ बनाऊँगा, तो यहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, बड़े वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और बड़े दिन तक लोग यहाँ बैठे रहे। फिर नाज़रीन केस चलता रहा अदालत में, 4 साल केस चला। 2017 में फाइनली इस मस्जिद का जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ। और 2021 में इस साल जब मैं इधर आया हूँ तो 3 महीने पहले ही जो है जून में लगभग इसका इफ्तिताह किया है रजब तैयब एर्दोगान ने। और इस मस्जिद की अगर बात की जाए नाज़रीन, इस मस्जिद में 4000 जो है लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने ये कहा था कि तकसीम स्क्वायर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है टर्की की, इस्तांबुल की। वहाँ जब लोग आते हैं तो वो ज़मीन पर नमाज़ पढ़ते हैं, उनके लिए नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है, उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नमाज़ पढ़ें। तो मैं चाहता हूँ यहाँ ये मस्जिद कायम हो और अब ये जो है रहती दुनिया तक ये मस्जिद होगी। तो मैं अभी तो नाज़रीन मगरिब का वक्त नहीं हुआ, जब मैं मगरिब के वक्त यहाँ उस दिन आया तो यहाँ नाज़रीन अज़ान हो रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ की अज़ान की आवाज़ सुनकर, और इस जगह और फीलिंग आई कि जैसे मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ। तो ये नाज़रीन मैंने कहा आपको ये लैंडमार्क दिखाते हैं टर्की का, ये मस्जिद जो बड़ी मुश्किलों के बाद बनी, ये मस्जिद जो बनाई रजब तैयब एर्दोगान ने बड़े केसेस के बाद, अब ये बन चुकी है और यहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ से अज़ान की आवाज़ आती है। तो मुझे नाज़रीन नुमान इशफाक मुग़ल को तकसीम स्क्वायर टर्की से इजाज़त दीजिएगा। लैंडमार्क प्लेस है, ये भी बड़ी हिस्टोरिक जगह है। मैं मज़ीद नाज़रीन आपके साथ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के साथ हाज़िर होऊंगा, मज़ीद मैं आपको बताता रहूँगा टर्की। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सब खुश रहें, मेरी आपके लिए दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।